टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में झीलें भरने की कगार पर, पिछोला लबालब, फतेह सागर और स्वरूप सागर में लगातार बढ़ रहा है जल स्तर। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर फिर हुआ हादसा, गेहूं से भरा ट्रेलर पलटा, बाल बाल बचे चालक और खलासी। और पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ और मारपीट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। चौथे आरोपी कन्हैया लाल तेली की तलाश में जुटी पुलिस। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं मानसून सक्रिय होने के बाद हुई झमाझम बारिश और लगातार बढ़ रहे झीलों के जल स्तर से बड़ी खबर पर। आपको बता दें, उदयपुर के तमाम जलाशयों में पानी की आवक लगातार बनी हुई है। फतेह सागर, जिसकी भराव क्षमता 13 फीट है, वो 10 फीट से ज्यादा भर चुका है। जबकि बात करें स्वरूप सागर की, तो स्वरूप सागर में महज 4 इंच जगह खाली है। ऐसे में अगर तेज बहाव से पानी आता है तो ये कभी भी पूरी तरह भरकर छलक सकता है। इसको लेकर इस प्रिकॉशन रखते हुए आज स्वरूप सागर के गेट खोले जाने थे, लेकिन आदेश नहीं आने के चलते ये फैसला टाल दिया गया है। संभवतः कल स्वरूप सागर के गेट खोलकर पानी के लिए जगह बनाई जाएगी ताकि पुराना पानी बाहर निकाला जा सके और नए पानी की जब आवक हो तो उसे इस झील में सहज कर रखा जा सके। उदयपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों में जारी बारिश के चलते सिसारमा नदी लगातार बहती जा रही है। सिसारमा में लगातार पानी की आवक बनी हुई है। इसके चलते शहर की प्रमुख झीलें भी तेजी से भर रही हैं। आपको बता दें, स्वरूप सागर जहां महज 3 इंच खाली है, ऐसे में इसके कभी भी छलकने की संभावना जताई जा रही है। वहीं अगर बात करें पिछोला झील की, तो पिछोला झील का जल स्तर 10 फीट क्रॉस कर चुका है। 13 फीट भराव क्षमता वाली है झील महज 3 फीट खाली है। मदार से अच्छे पानी की आवक होने के बाद इस झील के भी भरने और छलकने का आसार जताए जा रहे हैं। लोगों को उम्मीद है शीघ्र फतेह सागर झील भी छलक उठेगी और हर वर्ष भरने वाला हरियाली अमावस का मेला फतेह सागर की चादर चलने का आनंद के साथ वो इस मेले का आनंद उठा पाएंगे। वहीं इस पूरे मामले में पूरी विभागीय टीम जल स्तर की निगरानी कर रही है। शहर में शुक्रवार रात से ही रुक रुक कर रिमझिम बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके चलते मौसम पूरी तरह ठंडा और सुहावना बना हुआ है। इधर मौसम विभाग ने शनिवार के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश से जहां एक और झीलों का सौंदर्य निखर उठा है, वहीं दूसरी ओर शहरवासियों के चेहरे पर भी रौनक लौट आई है। पर्यटन गतिविधियों में भी तेजी से इजाफा दिखाई दे रहा है। वहीं खासकर झीलों के किनारे आने वाले पर्यटक इन नज़ारों का आनंद लेते देखे जा रहे हैं। अब सभी की नज़र स्वरूप सागर के गेट खुलने और इस झील के लबालब होने के बाद यहाँ चादर चलने पर टिकी हुई है। Sir Pradampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B-Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. आइए रुक करते हैं उदयपुर से जुड़ी खबरों का। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर उस समय बड़ा हादसा हो गया जब एक ट्रेलर पलट गया। गेहूं से भरा हुआ यह ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत यह रही कि इस दौरान इस ट्रेलर के चालक और परिचालक ने ट्रेलर से कूदकर अपनी जान बचा ली, नहीं तो यह हादसा और बड़ा हो सकता था। हादसा नया गुड़ा पुलिया के पास हुआ, जहां यह ट्रेलर अचानक असंतुलित होकर पलट गया। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें एक ट्रेलर पलटने के चलते हुए हादसे की हैं। यह हादसा गोगुंदा पिंडवाड़ा पर हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो हादसा गोगुंदा के समीप इसवाल की ढलान से गुजरते हुए ट्रेलर ने तेज रफ्तार पकड़ ली, जिससे ट्रेलर अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गया। हादसे की सूचना पर
गोगुंदा थाना पुलिस और हाईवे मेंटेनेंस की टीम मौके पर पहुंची। हाईवे प्रभारी भगवत सिंह झाला ने क्रेन मंगवाकर रास्ते को साफ करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। हालांकि इसके चलते करीब आधा घंटे तक यातायात अवरुद्ध बना रहा। मौके पर यातायात को एक तरफा कर अस्थायी रूप से बहाल किया गया। बताया गया कि ट्रेलर कोटा से गेहूं लादकर गुजरात के गांधीधाम जा रहा था। यदि ट्रेलर खाई में गिर जाता तो यह हादसा और गंभीर रूप ले सकता था। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन हाईवे पर कई घंटों तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा और यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आइए रुख करते हैं राजसमंद जिले का। राजसमंद के काकरोली स्थित भावा मंगलम फिलिंग स्टेशन पर बुधवार रात हुई तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने महज कुछ ही घंटे में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में शामिल चौथे आरोपी की तलाश की जा रही है। काकरोली में पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी दूधाराम गुर्जर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 17 जुलाई की रात करीब 11:30 बजे सफेद रंग की वेन्यू कार में सवार 3 युवक पेट्रोल पंप पर आए। ऑफिस बंद होने के बावजूद तेल भरवाने की जिद करने लगे। कर्मचारियों ने उन्हें समझाया और ये बताया कि पेट्रोल पंप बंद हो चुका है, लेकिन युवकों ने 1000 रुपए का तेल जबरदस्ती भरवाया और नगद भुगतान करने के बाद वहां से चले गए। रात करीब 2:30 बजे वे 4 युवकों के साथ वापस पेट्रोल पंप पर पहुंचे। इस दौरान उनके हाथों में लाठियां थी। उन्होंने पहले पेट्रोल पंप के गेट और शीशों को तोड़ा और फिर ऑफिस में घुसकर जो लोग सो रहे थे उन कर्मचारियों में दूधाराम, राजू गुर्जर, दिनेश पूर्विया और नाथूलाल गुर्जर की बेरहमी से पिटाई कर डाली। कर्मचारियों के चिल्लाने पर आरोपी गाली गलौज करते हुए मौके से फरार हो गए। इस हमले में सभी कर्मचारियों को गंभीर चोटें आई और कार्यालय में करीब 1 लाख रुपए का नुकसान भी हुआ। घटना की सूचना मिलने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देशन में थाना अधिकारी हंस राम सिरवी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण की मदद से भीलवाड़ा जिले के कारोई क्षेत्र में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस मामले में राजकुमार माली, दिनेश गुर्जर और ललित सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों ने पूछताछ में कबूल किया है। पहली बार कहासुनी के बाद ही उन्होंने हमला करने की योजना बना ली थी और कन्हैया लाल तेली नामक चौथे आरोपी के साथ दोबारा मौके पर लौटे। पुलिस ने आरोपियों की कार जब्त कर ली है और चौथे आरोपी कन्हैया लाल तेली की तलाश की जा रही है। थानाराम हंसाराम सिरवे ने बताया कि मामले की गंभीरता को लेकर तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए त्वरित गिरफ्तारी की गई है और बचे हुए अभियुक्त को भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर के अंजुमन तालीमुल इस्लाम उदयपुर की ओर से आयोजित रूबरू कार्यक्रम के दूसरे एपिसोड में किशनपोल स्थित गोसिया मस्जिद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान अंजुमन के सदर मुख्तार कुरैशी, सेक्रेटरी मुस्तफ़ा शेख, नायाब सदर फारूक कुरैशी, ज्वाइंट सेक्रेटरी इजहार हुसैन सहित पूरी टीम मौजूद थी। इस दौरान सभी को संगठन की ओर से आयोजित किए जा रहे सामाजिक, शैक्षणिक और धार्मिक कार्यों की जानकारी दी गई। उदयपुर की गौसिया मस्जिद में आयोजित दूसरे रूबरू कार्यक्रम में इमाम ने अंजुमन पदाधिकारियों की दस्तारबंदी कर उनका स्वागत किया। संगठन के प्रयासों की इस दौरान सराहना भी की गई। कार्यक्रम में अंजुमन सदर मुख्तार कुरैशी ने संगठन द्वारा किए जा रहे शैक्षणिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अंजुमन हमेशा से मुस्लिम समाज की शिक्षा और तरक्की के लिए कार्य करती आई है और आने वाले समय में योजनाबद्ध तरीके से सभी कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाया जाएगा। वहीं सेक्रेटरी मुस्तफ़ा शेख ने कहा कि रूबरू कार्यक्रम का मकसद आम जन से फीडबैक लेकर अंजुमन की कार्यप्रणाली में और अधिक सुधार लाना है ताकि संगठन जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत होकर समाज के विकास में
अपना योगदान दे सके। कार्यक्रम में मौजूद समाज जनों ने अंजुमन के प्रयासों की सराहना भी की और भविष्य में भी इस तरह के संवाद जारी रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया। अंत में सभी ने सामूहिक दुआ करके मुल्क और शहर की तरक्की के लिए कामना की। Sir Padampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. आइए रुक करते हैं अगली खबर का। राजसमंद जिले के सेवाली नो चौकी क्षेत्र में एक मादा पैंथर को पिंजरे में कैद किया गया है। करीब 5 वर्षीय पैंथर पिछले कई दिनों से गांव में घूम रही थी, जिससे ग्रामीणों में डर और दहशत का माहौल बना हुआ था। ग्रामीणों ने पैंथर को लेकर कई बार खेतों और सड़कों के किनारे से घूमते हुए देखा, जिससे पालतू पशुओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई थी। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए पिंजरा लगाया गया और आखिरकार 5 वर्षीय इस मादा पैंथर को कैद कर लिया गया। वन विभाग को पैंथर की लगातार गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद क्षेत्र में पिंजरा लगाया गया था। आखिरकार वन विभाग का यह प्रयास सफल हुआ और शुक्रवार रात को मादा पैंथर पिंजरे में कैद हो गई। जैसे ही पैंथर पकड़े जाने की सूचना ग्रामीणों को मिली, ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। साथ ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पैंथर को पूरी सुरक्षा के साथ अपने कब्जे में लेकर वन विभाग के कार्यालय लाया गया। विभागीय जानकारी के अनुसार मादा पैंथर को पिपरड़ा नर्सरी ले जाया गया है, जहां उसका स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उचित जंगल में उसे पुनः छोड़ दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें, मानवी बस्ती से इसे दूर रखने का एक बार फिर से प्रयास होगा। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ समय से क्षेत्र में वन्य जीवों की गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिससे जान माल की सुरक्षा खतरे में आ रही है। उन्होंने वन विभाग से इसका स्थायी समाधान निकालने और क्षेत्र की निगरानी करने की मांग भी की है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में झीलें भरने की कगार पर, पिछोला, लबालब, फतेह सागर और स्वरूप सागर में लगातार बढ़ रहा है जल स्तर। गोमुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर फिर हुआ हादसा, गेहूं से भरा ट्रेलर पलटा, बाल बाल बचे चालक और खलासी। और पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ और मारपीट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, चौथे आरोपी कन्हैया लाल तेली की तलाश में जुटी पुलिस। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर।